नाटो देश रूस को चौतरफा घेरने की पूरी कोशिश में है। आए दिन किसी न किसी वजह से नाटो देश रूस को फंसाने में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में ब्रिटिश की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नाटो की सीमा पर रूसी विमान डूमेसडे को घेरने की कोशिश की। रूस का ये खास विमान बाल्टिक सागर के ऊपर किसी अज्ञात मिशन पर उड़ान भर रहा था। जानकारी के मुताबिक इस रूसी लड़ाकू विमान ने कालिनिनग्राद से उड़ान भरी थी। कालिनिनग्राद रूस के परमाणु मिसाइल का सबसे बड़ा ठिकाना है और रूसी नौसेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय भी है। इसी दौरान बाल्टिक सागर के ऊपर ब्रिटिश टाइफून लड़ाकू विमानों ने रूसी डूम्सडे प्लेन को घेर लिया। पुतिन ने इस विमान का निर्माण आपातकालीन परिस्थितियों में परमाणु हमले के आदेश जारी करने के लिए कराया है। रूसी डूम्सडे विमान टुपोलेव 214 को अपग्रेड कर बनाया गया है। ब्रिटिश टाइफून लड़ाकू विमान एस्टोनिया में नाटो मिशन के हिस्से के रूप में तैनात हैं। अभी ये नहीं पता चल सका है कि इस विमान में कौन सवार था। हालांकि जानकारों का कहना है कि रूस इस विमान का उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करता है। उन्होंने कहा है कि यह संभव है कि इसमें पुतिन या उनके शीर्ष सैन्य अधिकारी बैठे हो सकते हैं। डूम्सडे विमान की उड़ान तब देखा गया है जब अगले हफ्ते नाटो देश विनियस में नाटो शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। नाटो देशों ने कहा है कि उसने पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर मौजूद कालिनिनग्राद में आने जाने वाली वीआईपी उड़ानों में वृद्धि देखी है। पुतिन का ये विमान बेहद खास है और कई सारे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। चलिए डूम्सडे प्लेन के बारे में जान लेते हैं। ये विमान उड़ता फिरता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। विमान को सबसे पहले सोवियत काल में बनाया गया था। कई बम वर्षक विमानों को कंट्रोल कर सकता है। अत्याधुनिक रडार, एंटीना और दूसरे उपकरण लगे हुए हैं। विमान के नीचे हिस्से में 2 पॉड लगाए गए हैं जो उपकरणों को अधिक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। बताया जाता है कि डूम्सडे प्लेन को तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। अगर परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो ये विमान एक उड़ता फिरता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम कर सकता है, जहां से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस पर शासन कर सकते हैं। इसे आसमान में दूसरा क्रेमलिन भी कहा जाता है। ये विमान 2 मिग-29 लड़ाकू विमानों के साथ साथ Tu-96 वेयर और Tu-160 व्हाइट स्वान बम वर्षक विमानों को कंट्रोल कर सकता है। रूसी वायुसेना युद्ध के हालात को देखते हुए 2 नए डूम्सडे प्लान को तैयार करने की जिम्मेदारी ली है। इन दोनों विमानों पर रेडियो एक्टिव, केमिकल और बायोलॉजिकल हमले का कोई असर नहीं होगा। इस विमान की खिड़कियां इतनी मजबूत होगी कि इन पर बंदूक की गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा।